नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। पुराने विधानसभा मैदान में धूमधाम से मनेगा दुर्गा पूजा, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। दरअसल आपको बता दूं, पुराने विधानसभा परिसर में जारी दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर गतिरोध अब समाप्त हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। हेमंत सोरेन ने अपने आवास में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हाँ भरते हुए दुर्गा पूजा को लेकर अपने पूरे सहयोग की बात कही। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी भी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हो गई थी। आपको बता दें कि रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पुराना विधानसभा मैदान में पहली बार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूजा पंडाल के लिए HEC से भूमि आवंटन कराई गई है, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं दिए जाने के कारण पूजा के आयोजन में थोड़ी समस्या हो रही है। तो ये पूजा समिति ने पुराने विधानसभा मैदान में पूजा और पंडाल बनाने की अनुमति मांगी और आग्रह किया है कि पूजा के आयोजन में राज्य सरकार सहयोग करे। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक बंधुओं को दी शुभकामनाएं। दरअसल आपको बता दूं, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा दिवस को विश्वकर्मा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर श्रमिकों बंधुओं को शुभकामनाएं दी है। आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आज इस शुभ अवसर पर निर्माण और सृजन के क्षेत्र को अपने खून पसीने से खींचने वाले सभी मेहनतकश लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ही दुनिया के पहले शिल्पर, वास्तुकार और इंजीनियर थे। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जहां एक तरफ ब्रह्मा जी इस संसार की रचना की है, वहीं भगवान विश्वकर्मा ने इस संसार को सुंदर बनाने का काम किया है। इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े हुए लोग विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए की कामना। दरअसल आपको बता दूं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। पीएम मोदी के पास बधाई का तांता लगा हुआ है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। आपको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मरांग गुरु आपको हमेशा उत्तम, स्वस्थ और दीर्घ आयु प्रदान करे, यही मैं कामना करता हूं। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह शिविर लगाकर जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दिल्ली में कहा कि पीएम मोदी को अब तक अलग अलग 15 राष्ट्रीय ने सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री बल्कि हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है। जारी हुआ झारखंड सीजीएल परीक्षा का एडमिट कार्ड। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड JSSC.nic.in पर जारी हो चुका है। बता दें कि इस साल कुछ दिन पहले ही उम्मीदवारों को SMS के द्वारा उसके एग्जाम किस शहर में होंगे इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन सेंटर क्लियर नहीं था। अब उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड के जरिए अपना सेंटर जान पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले JSSC.nic.in की वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद पेज ओपन होने के बाद एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद JSSC CGL 2024 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड दर्ज करें। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। भुवनेश्वर में रांची के छात्र की मौत की उच्च स्तरीय जांच हो, हेमंत सोरेन का उड़ीसा सीएम से आग्रह। दरअसल आपको बता दूं, भुवनेश्वर के खंडगिरी स्थित ITR कॉलेज में रांची के इंजीनियरिंग के छात्र अभिषेक रवि की मौत के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से छात्र की मौत की उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश देने का आग्रह किया है। आपको बता दूं, सोरेन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा की ITR कॉलेज में रांची के अभिषेक रवि की संदिग्ध मौत की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। भगवान अभिषेक की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतृप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। आपको बता दें कि 19 वर्षीय अभिषेक की 13 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसे 10 सितंबर को कॉलेज के छात्रावास की छत से गिरने के बाद खंडगिरी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने घटना के बाद खंडगिरी पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है।
मैया सम्मान योजना की सफलता पर कांग्रेस करेगी कार्यक्रम, 15 विधानसभा क्षेत्र से आएंगी महिलाएं। दरअसल आपको बता दूं, राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड के जनता मैदान में 22 सितंबर को मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद झारखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव में शंखनाद करेगी। आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। आपको बता दूं कि बंधु तिर्की ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान महागठबंधन की सरकार में जनता के हित में जितने कार्यक्रम चलाए गए हैं, जितने भी लाभान्वित हो रहे हैं, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता के सम्मान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 15 विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं की भागीदारी बड़ी संख्या में होगी। आपको बता दूं कि महागठबंधन द्वारा आयोजित मैया सम्मेलन में जिन क्षेत्रों की महिलाएं आएंगी, उन क्षेत्रों में से लातेहार, मनिका, लोहरदग्गा, गुमला, बिशनपुर, सिसई, सिमडेगा, कोलीबेरा, खूंटी, मांडर, रांची, कांके, हटिया, खिजरी, तोरपा और कोडरमा विधानसभा से महिलाएं भाग लेंगी। सोन नदी के बीच टीले पर फंसे सैकड़ों लोग, रेस्क्यू की कवायद में प्रशासन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पलामू में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से देवरी सोन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। खेती के लिए सोन नदी के बीच टीला पर गए पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र के 20 महिला पुरुष फंस गए हैं। उनके साथ ही बिहार के भी कई लोग उनके साथ टीले पर फंसे हुए हैं। आपको बता दूं, नदी के बीच टीले पर फंसी पूनम देवी ने ETV भारत संवाददाता जाफर हुसैन से संपर्क किया और अपनी स्थिति की जानकारी दी। तो वहीं पूनम देवी ने बताया कि इस पर टीले पर बिहार के लोग करीब 200 से अधिक होंगे। इसके साथ ही महिला ने बताया कि हुसैनाबाद इलाके के 200 लोग हैं। जब ETV भारत संवाददाता ने महिला से पूछा कि नदी के धार के बीच आप लोग कैसे हैं, इस पर महिला ने बताया कि वे लोग पानी में ही खड़े हैं, यहां फंसे सभी लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी है। इस मामले को लेकर हुसैनाबाद SDM पीयूष सिन्हा ने भी संज्ञान में लिया है। आपको बता दूं, इस संबंध में देवरी OP प्रभारी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में देवरी OP प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि नदी में पानी का बहाव तेज है। टीले पर फंसे हुए लोग ने प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, तो वहीं उन्हें वापस लाने के लिए नाव लेकर वहां जाने की जरूरत होगी। फिलहाल तेज बहाव व अंधेरे की वजह से कोई जाने को राजी नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने स्तर के उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है। अमित शाह का साहिबगंज दौरा, बोरियो से नहीं इस स्थान से शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी 20 सितंबर को परिवर्तन यात्रा शुभारंभ करेंगे। साहिबगंज में वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली बरहेट प्रखंड की भोगनाडीह से अमित शाह झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। बता दें कि पहले अमित शाह का कार्यक्रम बोरियो में निर्धारित था, बाद में सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम को पुलिस लाइन में करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद पुलिस लाइन में जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर तैयारी में जुट गई है। साथ ही कारीगरों द्वारा मंच बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। यहां उनकी जनसभा को लेकर तैयारी चल रही है। मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा के दिन पंडाल बनाने का काम भूमि पूजन करके किया गया है। झारखंड के बाबूलाल ने देश का नाम किया रोशन, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की माटी के लाल बाबूलाल हेम्ब्रम ने फिजी में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने राज्य के साथ साथ भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दूं कि विपरीत हालात के बावजूद बाबूलाल ने यह मुकाम हासिल किया है। आपको बता दूं, फिजी में 16 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 49 किलोग्राम वर्ग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है, झारखंड के बेटे को खूब बधाई और जोहार। तो मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल हेम्ब्रम रामगढ़ जिला के हेसागढ़ गांव के रहने वाला है। उनके पिता केलामा जी दैनिक मजदूर हैं। हाई कोर्ट में अस्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में हो रही देरी, झारखंड सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में अस्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी अर्जी में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों की अवमानना का मामला चलाए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दूं, झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस MS रामचंद्र राव को नियुक्त किए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 11 जुलाई को भेजी थी। अब तक केंद्र सरकार ने उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो भी अब झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य संभाल रहे हैं। याचिकाकर्ता झारखंड सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का हवाला देते हुए कहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पर जिम्मेदारी 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। लगातार बारिश से रांची की सड़कें जलमग्न, रातू रोड कब्रिस्तान के पास पलटा ई रिक्शा। दरअसल आपको बता दूं, रांची में लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी की सड़कें जलमग्न हो गई है। स्थिति यह है कि जल भराव की वजह से लोग घर में डूबकर रहने को मजबूर हो गए हैं। सभी इलाकों की लगभग यही स्थिति है। सबसे खतरनाक स्थिति तो रातू रोड में हो गई है, जहां सड़क नाली सब एक समान हो गए हैं। राहगीरों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि मार्ग में किस जगह पर गड्ढा है। बारिश के मौसम में यहाँ पर हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। मंगलवार को इस वजह से एक ई रिक्शा भी पलट गया है।
तो वहीं आपको बता दूं कि राती रोड रांची के कब्रिस्तान के पास शनिवार शाम से लगातार हो रही बारिश के कारण भारी जल जमाव हो गया है। इस वजह से इस इलाके में गुजर रहे एक ई रिक्शा पलट गया है। गनीमत रही कि उस रिक्शे में कोई भी यात्री सवार नहीं था, जबकि चालक को हल्की चोटें आई है। घटना के बाद आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उसके पीछे पीछे चल रहे वाहनों के पहिए थोड़ी देर के लिए थम गए थे, जबकि इस वजह से एक कार चालक फंस गया है, जहां से उसे निकालने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के ऐसे विद्यार्थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए सिलेक्शन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके माध्यम से विद्यार्थी क्लास 6 में एडमिशन ले पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। इसकी तिथि पहले 16 सितंबर थी, फिलहाल अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो वहीं जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन करने के बाद विद्यार्थी को एक टेस्ट से गुजरना होगा। इस टेस्ट में 3 सेक्शन होंगे। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट व लैंग्वेज टेस्ट शामिल होगा। यह टेस्ट पूरी तरह से मेरिट आधारित होगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए www.navodaya.government.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टॉपेज पॉइंट से टकराया मालगाड़ी का इंजन, फिर तेज आवाज के साथ पलटा। दरअसल आपको बता दूं, रांची से सटे मुरी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी का इंजन बेपटरी होकर पलट गया है। मुरी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लगाम गांव के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका का जायजा लिया। घटना में राहत की बात यह है कि हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा से चलकर मुरी के हिंडालोक स्थित प्लांट तक मालगाड़ी पहुंची थी। इसके बाद मालगाड़ी अनलोड कर इंजन स्टॉपेज पॉइंट पर लगाने जा रहा था। बारिश की वजह से स्टॉपेज नहीं दिखा, इस वजह से इंजन स्टॉपेज पॉइंट से टकरा गया। स्टॉपेज पॉइंट में टक्कर मारने के बाद तेज आवाज के साथ इंजन वहीं पलट गया। इस घटना के बाद आसपास गांव के लोग भी वहां जुटे, फिर मुरी स्टेशन को इस घटना की जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही रेलवे की टीम वहां पहुंचकर इंजन को ट्रैक पर लगाने में जुट गई है। झारखंड में भारी बारिश की वजह से चांडिल के 20 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग अपने घर में कैद हो गए हैं। इधर लगातार बारिश के बीच सरायकेला खारसमा जिला की स्वर्ण रेखा नदी उफान पर है। स्वर्ण रेखा नदी में पानी बढ़ने के कारण नदी से सटे खेत डूब गए हैं, जिससे धान की फसल भी डूब गए हैं। वहीं स्वर्ण रेखा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंगलवार दोपहर तक चांडिल डैम की 12 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि दोपहर तक चांडिल डैम का जलस्तर 182.35 मीटर पहुंच गया था, जिसे देखते हुए विभाग ने डैम के 13 रेडियल गेट में से 12 रेडियल गेट को खोल दिया है। झारखंड के लातेहार में दबोचे गए पीएलएफआई के 3 उग्रवादी वसूलने जा रहे थे रंगदारी। दरअसल आपको बता दूं, पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बालूमाथ निवासी सब जोनल कमांडर राम विजय सिंह, हरहज निवासी रुपेश राम और चंदवा निवासी धर्मेंद्र लोहार शामिल है। पुलिस ने उनके पास से पर्चा, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। बालूमाथ डीएसपी ने सोमवार को बताया कि पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश उर्फ राम विजय लोहार ने पिछले दिनों एक ठेकेदार को रंगदारी नहीं देने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। इसे लेकर ठेकेदार ने हरहज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी बीच रविवार की रात लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली कि पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर राकेश अपने कुछ साथियों के साथ हरहज की ओर बाइक से रंगदारी वसूलने जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। वासीपुर का कसाई युवक ने गाय का काटा पैर, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद जिले के वासीपुर इलाके में नया बाजार कबाड़ी पट्टी में एक युवक ने राजकुमार नामक व्यक्ति की गाय का पैर काट दिया। मंगलवार सुबह जब इस बात की जानकारी राजकुमार और आसपास के लोगों को हुई तो हंगामा शुरू हो गया। युवक की करतूत एक सीसीटीवी में कैद हो गया, जो कि इसी के आधार पर युवक की पहचान नया बाजार निवासी राजा कुरैशी के रूप में हुई है। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजा कुरैशी की राजकुमार से कोई पुराना विवाद है। इसी को लेकर सोमवार की रात करीब 12:48 पर वह चाकू लेकर राजकुमार के घर के सामने पहुंचा। गाय राजकुमार के घर के सामने बंधी हुई थी। राजा ने गाय का पैर पर धारदार हथियार से वार किया और फरार हो गया।